मिले हैं। सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई। चर्चा के बाद प्रभारी को फाइनल लिस्ट सौंपी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। बहुत जल्द बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकते हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। पहली लिस्ट में करीब 40 नाम सामने आ सकते हैं। शुक्रवार की शाम को सीएम हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें सीएम, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट ने इसी मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आए, 1 साल सरकार का होने को है, अब बात आ रही कि दायित्व अब कब बटेंगे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बैठक भी हुई है। सर, कब तक माने कि? देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले ही कई मौकों पर बोल चुका हूँ कि सारे काम तय समय पर होते हैं, और संगठन का विस्तार है, संगठन की संरचना है, संगठन के काम हैं, उसी तरह चलते रहते हैं। जो उनका कैलेंडर बना होता है, कैलेंडर के अनुरूप होता है। सर, एक ये बात भी है कि 3 पद अभी मंत्रिमंडल में भी खाली है, और उम्मीद की जा रही है कि साल पूरा होने पे हो सकता है इन पदों को भरा जाए। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जैसे इस पर दायित्व हैं या ये जो बात आप कह रहे हैं इस पर है, ये सभी काम हमारे जो है एक उसका कैलेंडर जो होता है, नीति, देश, काल, परिस्थिति, उसके अनुरूप निर्णय होते हैं। कोई अभी तय वक्त नहीं बता सकते? मैंने कहा देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप जो है कार्य होते हैं। सर, आप जिलों का दौरा कर रहे हैं, खासतौर पर आप गाँव में रुक रहे हैं। इससे पहले आप पौड़ी में रुके, अब आप टिहरी में रुक रहे हैं। इसमें एक मैसेज की सभी जगह अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स, वो भी रहे, आप भी पहुंच रहे। हमारा राज्य देखिए, मैं कहूँ कि एक ऐसा राज्य है कि जहाँ आसानी से सब लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उनकी बात समझी जा सकती है, उसके निदान के लिए सबके सुझाव भी लिए जा सकते हैं। तो सभी लोगों के बीच में जाने से जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर अन्य कामों को, जो हमारे काम चल रहे हैं उनमें और कैसे तेजी लाई जाए, या कोई अन्य काम नए करने हैं, तो उनके सुझाव मिलते हैं। तो उससे एक गति आती है और परस्पर संवाद भी बनता है, परस्पर समस्याओं का समाधान का रास्ता भी मिलता है। तो सेक्रेटरी लोग भी गांव में जाए, जैसे आप रुक रहे हैं, ऐसे सेक्रेटरीज भी रुके, इसको लेके आप थोड़ा और? हाँ, उस पर कार्य योजना चल रही है, कार्य योजना पर काम हो रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग इस पर सभी के जो कार्यक्रम है आगे के तय किए जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल की माफ की गवर्नेंस के लिए एक पॉलिसी आप लाने में विचार कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की एक पॉलिसी होनी चाहिए। कहते सब है, लेकिन पॉलिसी के साथ नहीं। गुड गवर्नेंस को लगातार हम लोग अपना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर हमारा काम जारी है, और उसको लेकर सुशासन स्थापित हो। एक नया वर्क कल्चर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आया है, उसको उत्तराखंड राज्य में भी आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल कि 4 धाम में साफ सफाई, और जिस तरीके से एक मैसेज 4 धाम साफ सुथरे, देखिए, चूंकि सभी पूरे देश भर के, दुनिया भर के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आते हैं, उत्तराखंड देव दर्शन के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के कार्यक्रम में बोला था कि यात्रा पर जाने का भी एक नियम है, एक उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोग जो भगवान के पास अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, सुख शांति के लिए आते हैं, अपने जीवन को परमार्थ में लगाने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वह भी जो है साफ सफाई है, जो प्लास्टिक यूज है, ये सब चीज़ों का जिसके हम लोग लगातार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ धार्मिक यात्रा है, तो धार्मिक यात्रा में 5% जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देशवासियों से अपील है कि अपनी कुल धनराशि का 5% जो है लोकल उत्पाद खरीदने में लगाएं। तो इन सभी कामों को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ सबकी यात्रा अच्छी होगी, सार्थक होगी, सफल होगी, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दायित्व जब वक्त आएगा मिलेंगे, मंत्री पद सही वक्त आने पर वो भी भरे जाएंगे, लेकिन वो वक्त क्या होगा इस पर फिलहाल मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा कि अधिकारियों को भी गांव में भेजा जाएगा, उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी। गुड गवर्नेंस को लेके सरकार काम कर रही है और पूरी कोशिश यही है कि जनता से संवाद हो, जनता से बात हो। ठीक है दीपांकर,
एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंच रहे हैं, जहां सीएम बौराड़ी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महिला समूहों, पूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों से भी सीएम धामी बातचीत करेंगे। वहीं सीएम धामी टिहरी झील से सटे तिवाड़ गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो 2 दिनों का यह दौरा होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। महिला समूहों, पूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों से वो संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और टिहरी झील से सटे तिवाड़ गांव में आज रात्रि विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य सरकार ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए रणनीति तैयार कर ली है। अब विधायक अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे और हर अस्पताल की मॉनिटरिंग के लिए एक जन सौहार्द समिति भी बनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होंगे। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। हर 2 महीने में समिति की बैठक होगी और अस्पताल की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर समिति अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेगी। नगर कोतवाली देहरादून में 25 करोड़ की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 3 फर्म मालिकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्म बनाकर 120 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग की। इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई। जीएसटी के सहायक आयुक्त ने इसकी शिकायत नगर कोतवाली देहरादून में की है, जिसके बाद तीनों फर्म मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन्होंने बेसिकली अपना बिजनेस दिखाया आयरन स्क्रैप का, और ये जो कंपनी थी ये 21/4/2022 को बनी, लगभग 8 महीने। तो लगभग 8 महीने में इन्होंने जो है अपना ट्रेड दिखाया 120 करोड़ का, और उस ट्रेड के आधार पर इन्होंने जो है सरकार से आईटीसी क्लेम किया, और लगभग जो है सरकार को जो टैक्स इवेजन इसमें हुआ वो 25 करोड़ के आसपास जो है वो टैक्स इवेजन का ये मामला है। तो इसमें पुलिस ने जो है वो FIR रजिस्टर कर दी। विवेचना जो है वो अब प्रचलित है। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।